नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इसे ब्लू ड्रम मर्डर के नाम से जाना जाता है। चलिए परत दर परत इसके चौंकाने वाले सच को जानते हैं। कहानी की शुरुआत किसी जुर्म से नहीं बल्कि एक बेहद भयानक खोज से होती है। एक ऐसी खोज जिसने एक बहुत ही गहरे और काले राज पर से पर्दा उठा दिया। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला सामने आया कैसे। बात है 4 मार्च 2025 के कुछ दिनों बाद की। कुछ मजदूर अपना रोज का काम कर रहे थे, लेकिन उनके लिए वो दिन एक आम दिन नहीं था। जो काम वो रोज करते थे वही काम एक भयानक मंजर में बदल गया और उन्हें पुलिस को एक फोन करना पड़ा। अंदर जो मिला वो था मर्चेंट नेवी के एक अफसर सौरव राजपूत का शव, टुकड़ों में। पहचान तो हो गई, लेकिन अब सवाल और भी ज्यादा थे। आखिर ये कौन थे और इनकी ये हालत कैसे हुई? चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधा उस रात जब इस जुर्म को अंजाम दिया गया। 4 मार्च की रात को आखिर हुआ क्या था? पुलिस की जांच से जो सामने आया वो वाकई में दहला देने वाला था। ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था। ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं, बल्कि हर एक सबूत को हमेशा के लिए मिटा देना था। तो सवाल यह है कि आखिर इस बेरहम कत्ल के पीछे था कौन? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई दो ऐसे लोगों पर जाकर टिकी जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और वो 2 लोग थे, सौरव की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। पुलिस को लगता है कि इस हत्या की वजह इन दोनों का अफेयर ही था। और पुलिस को यह भी पता चला कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। सौरभ को मारने की साजिश वो महीनों से चल रही थी। धीरे धीरे एक एक करके इस पूरे प्लान को बुना जा रहा था। अब जब दोनों संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में थे, तो कानून ने अपना काम शुरू किया। पुलिस ने मई 2025 में जो चार्जशीट फाइल की, वो जानते हैं कितने पन्नों की थी? पूरे 1000 पन्ने। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि पुलिस के हाथ कितने मजबूत सबूत लगे थे। मुस्कान और साहिल पर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत 3 बड़े चार्ज लगे। पहला, हत्या के लिए धारा 302, दूसरा, सबूत मिटाने के लिए 201 और तीसरा, इस पूरी क्रिमिनल साजिश के लिए धारा 120B। इन्वेस्टिगेशन में कुछ और बातें भी सामने आईं, जैसे ये पता चला कि दोनों आरोपी ड्रग्स लेते थे और जेल में उनका इलाज भी चल रहा था। हाँ, लेकिन जो काले जादू वाली बातें चल रही थी, पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब तक तो लग रहा था कि ये केस सिर्फ एक जुर्म, उसके मकसद और सजा के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन तभी जेल के अंदर से एक ऐसी खबर आई जिसने इस पूरी कहानी में एक नया और बहुत ही पेचीदा मोड़ ला दिया। कहानी में एक और मोड़ आना भी बाकी था, और ये मोड़ जुड़ा था मुस्कान से। हुआ ये कि जेल में मुस्कान की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स इशारा कर रही थीं कि ये बच्चा साहिल शुक्ला का हो सकता है। अब इस खुलासे ने सब कुछ और भी ज्यादा उलझा दिया। अब इस कहानी में एक अजन्मा बच्चा भी शामिल हो चुका था। एक तरफ जहां केस कोर्ट में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 2 परिवार हैं जो इस हादसे के बाद पूरी तरह से बिखर चुके हैं। और दोनों परिवारों का रिएक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सौरव के भाई ने कहा है कि अगर ये बच्चा सौरव का है तो वो उसे पालेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान के माँ बाप ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया है। यहां तक कि कोई कानूनी मदद देने से भी मना कर दिया है। तो फिलहाल ये केस मेरठ की अदालत में चल रहा है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं आया है। तो जैसे जैसे ये ट्रायल आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा सवाल पीछे छूटता जा रहा है। एक जिंदगी जो खत्म हो चुकी है और एक जो अभी दुनिया में आई भी नहीं। उनके लिए इंसाफ का असली मतलब क्या होगा?